बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट ने ईएसटी की सीट्स अनाउंस की हैं। तो 23 सितंबर उसकी लास्ट डेट है और 12 अक्टूबर को आपका पेपर है। पेपर डेट भी आ चुकी है। ये प्रोसेस बड़ा तेजी के साथ चलता है। 12 अक्टूबर को आपका पेपर है। आज जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 15 सितंबर हो चुकी है। आपके पास चंद दिन बाकी हैं। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो आपने कंपटीशन करना है ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर सकें। तो पेपर है, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे तो आप जो है इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू में आप अच्छे नंबर लेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मुझे बहुत सी कमेंट्स आ रहे हैं, सर टॉपिक्स बता दें ईएसटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं। 5 के 5 सब्जेक्ट लेंथी सब्जेक्ट हैं। तो इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टच किए जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ वो टॉपिक्स बताएंगे। हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स भी लिए हैं जिसमें 8 साल के पास पेपर मौजूद हैं और 5 के 5 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हैं, सोल्ड एमसीक्यूज हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, वो भी अगर आपको चाहिए तो हम आगे चल के आपको बताएंगे आप कैसे ले सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पास पेपर भी अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पेडागोजी जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं, ये हमारे पेपर का हिस्सा है। ये हमारा सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट पेडागोजी है। 20 जो मार्क्स हैं इधर से आने हैं। 10 एमसीक्यूज आने हैं। एक एमसीक्यू के 2 मार्क्स हैं, तो 20 मार्क्स इधर से आने हैं। हमें एक एक नंबर के पीछे भागना पड़ता है। तो इसके जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं पेडागोजी से कि पेडागोजी को उनको समझ नहीं आती। किसी ने पढ़ी होती है, किसी ने नहीं पढ़ी होती। तो आज हम बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी की। पहला जो टॉपिक है पेडागोजी का, एजुकेशन साइकोलॉजी इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो इसके अंदर जो टॉपिक सब टॉपिक्स मौजूद हैं, आपको डेफिनेशन साइकोलॉजी की आनी चाहिए। कॉग्निटिव थ्योरीज जो है, जैसे कि पियाजे की थ्योरी है, इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन जरूर इधर से आता है। उसके बाद बिहेवियर थ्योरीज है, ठीक है, जिसमें वाइगोस्की आ जाता है, जिसकी जो थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी है। इसके साथ इंटेलिजेंस थ्योरीज है, ठीक है। इंटेलिजेंस थ्योरीज में बिने की थ्योरी आ जाती है, ठीक है। ये तमाम तर थ्योरीज इंटेलिजेंस की 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, वो इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर करनी है। उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी है, अल्बंडूरा की है, ब्रूनर की थ्योरी है। ये इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी में पियाजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसकी 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। और इसके जो टर्म्स है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स अकोमोडेशन है और इसके साथ साथ इक्विलिब्रेशन है, डिसइक्विलिब्रेशन है और असिमिलेशन है। इधर से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। और इसके साथ साथ जो इस थ्योरी में 4 मोस्ट इसकी स्टेजेस है, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मेटिव और इसके साथ साथ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये इसकी 4 स्टेजेस हैं। उसके बाद वाइगोस्की की बात करें, वाइगोस्की की जो टर्म्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है स्कैफोल्डिंग है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो मस्ट इधर से आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी होगा, स्कैफोल्डिंग भी होगा, मोर नॉलेजेबल अदर भी होगा, प्राइवेट स्पीच। ये इनकी जो है वो टर्म्स हैं, ये आपने जरूर करनी है। इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, वो भी आपने जरूर करनी है। सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बंडूरा, ब्रूनर की थ्योरी भी आपने जरूर करनी है। ये हैं साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नोट्स है उसमें तफसील के साथ पियाजे की थ्योरी को बताया गया है, तफसील के साथ लिखा गया है। इसकी टोटल कितनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। ये तमाम तर स्टेजेस बताई गई हैं। इसके साथ वाइगोस्की के बारे में भी तफसील के साथ बताया गया है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, वो भी इसमें मौजूद है।
तमाम के तमाम टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं इस फाइल में मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेडागोजी का जो दूसरा टॉपिक्स है वो है एजुकेशन फिलॉसफी। ठीक है, ये एजुकेशन फिलॉसफी इसका दूसरा टॉपिक है। एजुकेशन फिलॉसफी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, उसके बाद इसकी ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी जैसे कि ओंटोलॉजी क्या होती है, एक्सोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी। बिल्कुल इजी है, एक आधा क्वेश्चन जरूर इधर से आता है, ओंटोलॉजी, एक्सोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, उसके बाद थ्योरीज अबाउट फिलॉसफी, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रीनियलिज्म है। ये थ्योरीज हैं, 4 एजुकेशन की जनरल थ्योरीज हैं और 4 ही एजुकेशनल थ्योरीज हैं। ठीक है, जिसमें प्रैग्मेटिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म है, प्रीनियलिज्म है। ये 8-9 थ्योरीज बनती हैं। 20 नंबर इधर से आने हैं, 2-3 नंबर इधर से आने हैं। टोटल जो 20 मार्क्स हैं वो पेडागोजी से आने। ये पेडागोजी का दूसरा टॉपिक है एजुकेशन फिलॉसफी। एजुकेशन फिलॉसफी से जो टॉपिक्स आने हैं, जो पूछे जाने हैं, वो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमारी फाइल में ये टॉपिक्स भी मौजूद हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद है वो है एजुकेशनल रिसर्च, जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी का, एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च के सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है, उसके बाद रिसर्च की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसमें आपने बेसिक और अप्लाइड, इसको जरूर देख लेना है। ये भी तफसील के साथ नोट्स में लिखी हुई हैं। बेसिक रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, उसके बाद क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फर्क है, ये भी आपने जरूर करना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इसका डिफरेंस बिल्कुल टॉपिक में मौजूद है, फाइल में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कंपैरिजन लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है उसका मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव का डिफरेंस लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का डिफरेंस ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इंतहाई तफसील के साथ तमाम चीजें फाइल में मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड इट्स टाइप। इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये भी आप जो है आपने जरूर करना है। ये भी रिसर्च के अंदर टॉपिक मौजूद है और ये फाइल के अंदर भी इंतहाई तफसील के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। पेडागोजी का चौथा टॉपिक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद डिफरेंस क्या है, असेसमेंट क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, ये भी आपने जरूर करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जरूर क्वेश्चन पेपर में आता है। मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, कभी 3 भी पूछ लेता है। समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, ये तमाम की तमाम इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स आपने जरूर करनी है, ये भी नोट्स में बिल्कुल तफसील के साथ लिखी हुई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, क्राइटेरियन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी जरूर पेपर में पूछा जाता है। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये तमाम के तमाम हमारी फाइल, जो नोट्स की फाइल है, उसमें बिल्कुल मौजूद हैं। ये असेसमेंट के टॉपिक्स हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी असेसमेंट के इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन। मोड्स ऑफ एजुकेशन में क्या क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, नॉन फॉर्मल क्या होती है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का, वो है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैलिडिटी क्या होती है और रिलायबिलिटी क्या होती है, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी आपने जरूर करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है ब्लूम टैक्सोनॉमी, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आप सबको पता होगा, 2 क्वेश्चन इधर से मोस्ट इंपोर्टेंट मस्ट आते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर 3 ही इसके डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। नोट्स में मौजूद है, ये भी आपने जरूर करनी है। 3 ये बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है, 2 एमसीक्यू जरूर इधर से आते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 6 नंबर पे टॉपिक है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी आपने जरूर करनी है।
टीचिंग मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर जो मेथड है, लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, हॉरिस्टिक मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है। ये 5-7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी फाइल के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स जो टॉपिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन है। इधर से भी क्वेश्चन एक आधा जरूर आता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन से। 3 इसके जो स्टाइल है लीडरशिप के वो कौन कौन सी है, अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक है, लेजिस्लेटिव है। ये आपने जरूर करने हैं, जरूर इनको टच करना है, जरूर इनको देखना है। ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए पेडागोजी के जो इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं: साइकोलॉजी, फिलोसफी, रिसर्च, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ब्लूम टैक्सोनॉमी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसके साथ मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। ये इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो पेडागोजी में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फाइल चाहिए हमारे पास EST फिजी नोट्स मुकम्मल तैयारी के साथ, जिसमें इंग्लिश है, पाक स्टडी है, जनरल साइंस है, प्रोफेशनल जिसके भी हमने टॉपिक्स किए हैं, पेडागोजी इंतहाई तफसील के साथ, और जनरल मैथमेटिक्स इसमें मौजूद है इस फाइल में। और इसमें 8 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद है। 8 साल के पास्ट पेपर अगर आप जरूर करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आपको टेस्ट की नोयत समझ आ जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3000 प्लस MCQ की फाइल हमारे पास मौजूद है। अगर आपको चाहिए आप इन नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0303909856, 0313 47 45 525। इन पे व्हाट्सएप मौजूद है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, कॉल मैं अटेंड नहीं करता। व्हाट्सएप करें, आपको तमाम तर इन नोट्स की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है पार्ट स्टडी जनरल नॉलेज। इससे भी 20 जो है वो मार्क्स आने हैं और 10 MCQs आने, 50 टोटल 50 MCQ आने, 10 MCQ इधर से आने हैं जिसके 20 मार्क्स हैं और 10 पेडागोजी से आने जिसके 20 मार्क्स हैं। ठीक है, 50 टोटल MCQs आने हैं। पार्ट स्टडी दूसरा सब्जेक्ट है हमारा EST का, और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री इवेंट्स जो हुए हैं 1857 से लेकर 2025 तक। ठीक है, कौन कौन से हुए हैं, जिसमें कांग्रेस कब बनी थी, मुस्लिम लीग कब बनी थी, कैद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन की, मंटो मार्ले इस्लाहात कब हुई थी, इसके साथ रेजोल्यूशन लाहौर रेजोल्यूशन क्या कब हुई थी, कैद-ए-आज़म के 14 नकात क्या है, दिल्ली प्रपोजल क्या, ये तमाम के इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं। इनकी डेट्स जरूर याद करनी है, डेट्स ही पूछी जाती हैं। आज तक जो टॉपिक्स हुए हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कैबिनेट मिशन, इसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो और भी टॉपिक्स आते हैं, ताशकंद एग्रीमेंट आता है, वो तमाम के तमाम आपने जरूर करने हैं। इसके बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का, 63 का, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन इधर से जरूर आते हैं। उसके बाद फर्स्ट 3 प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, आपने पहले 3 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के नाम जरूर याद रखने हैं। पहले 3 प्रेसिडेंट कौन है, पहले 3 प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसके बाद मार्शल लॉ कितने हैं, 4 मार्शल लॉ कब कैसे लगे, एक क्वेश्चन जरूर इधर से आता है। ये मैं आपको इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं। उसके बाद पर्सनैलिटीज है, पाकिस्तान की पर्सनैलिटी जैसे सर सैयद अहमद खान है, इकबाल है, कायद-ए-आज़म है, ये हफीज जलंधरी साहब है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनके बारे में भी आपने जरूर करना है, नोट्स में इंतहाई तफसील के साथ मौजूद हैं। डैम्स कौन से हैं पाकिस्तान की इंपोर्टेंट, बैराज कौन से हैं, ग्लेशियर कौन से हैं, इधर से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी आपने करना है। ये भी फाइल के अंदर तफसील के साथ डैम्स को, बैराज को, ग्लेशियर को बताया गया है। इसके बाद इंपोर्टेंट वार्स, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट वार्स की थी वो कौन सी हैं, कितनी हैं। पाकिस्तान की असेंबली जिसमें पार्लियामेंट है, कौमी असेंबली है, नेशनल असेंबली है, और इसके साथ प्रोविंशियल असेंबली है, पंजाब असेंबली है, KP की असेंबली है, सिंध असेंबली है। मैंने इंतहाई तफसील के साथ तमाम चीजें नोट्स में बताई हुई हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कब और कैसे ज्वाइन किया, जैसे कि UN है, OIC है, ECU है, SCU है, AGS है, ये तमाम की तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इधर से भी 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। UNO से तो जरूर पेपर में आते हैं, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी, ये UNO कब बनाई गई थी।
उसके बाद पाकिस्तान की माउंटेन्स, केटू है, को हिंदुकश है, किलर माउंटेन है, ठीक है। ये तमाम तक इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट। पाकिस्तान के बॉर्डर चारों कंट्री के साथ, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया के साथ बॉर्डर इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसके साथ पाकिस्तान के डेजर्ट कौन से हैं ये भी जरूर पेपर में आते हैं। ओल्ड सिटी नेम, पाकिस्तान के जितनी भी सिटी है उनके ओल्ड नेम है, नए नेम है, वो भी जरूर पेपर में आते हैं। ये हैं वो तमाम के तमाम टॉपिक्स जो पाक स्टडी में पूछे जाते हैं, पाक स्टडी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, ये आपने जरूर करें। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके 20 मार्क्स इंशाल्लाह जरूर इधर से आएंगे। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं हमारी फाइल में मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। जो पहला टॉपिक था हमारी फाइल में तफसील के साथ लिखा हुआ है, 1885 में क्या हुआ, 1905 में, ये आप चेक कर सकते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। मैंने इसी नोट्स में मैंने डाला हुआ है, तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने डाली हुई हैं। इधर से 2-3 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। आज तक जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैंने डाली हुई हैं। और इसके साथ पंजाब असेंबली, नेशनल असेंबली, पाकिस्तान के नेशनल सिंबल्स कौन कौन सी हैं वो मैंने इसी फाइल में तफसील के साथ मैंने जो हैं वो डाले हुए हैं। इसके साथ आप चेक, हर टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो तफसील के साथ इसमें मौजूद है। नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली, केपे की असेंबली, ये तमाम, बलूचिस्तान असेंबली, एजे की असेंबली, ये तमाम तर चीज़ें मैंने इस फाइल में पुट की हुई हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं पाक स्टडी के, पेडागोजी के, और इसके साथ साथ जे आज के 2 जो सब्जेक्ट हैं पेडागोजी और इसके साथ साथ पाक स्टडी, मैंने आपको टॉपिक बता दिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको जो दूसरे 2-3 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में टॉपिक्स इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए, इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल है, 3000 प्लस MCQs इसमें मौजूद हैं। मेरी ये गारंटी है अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैं ये नहीं कहता कि 110% ही आएगा, आपके पास टाइम शॉर्ट है। इस फाइल को अगर आप फाइल लेते हैं तो आपने एक्सप्लेनेशन के साथ करनी है। इसमें 5 के 5 सब्जेक्ट मौजूद हैं और 8 साल के पास्ट पेपर भी इसमें मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856, 0313 47 45 525, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप मौजूद है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको और मजीद टॉपिक्स बताए जाएंगे इंग्लिश के, इसके साथ साथ जनरल साइंस के और मैथमेटिक्स के, और हम पास्ट पेपर भी साथ साथ जो है वो अपलोड करते रहते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।